Good morning, students. Welcome to online classes of नूर राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोग 7th क्लास की मैथ पढ़ने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स के पास किताब नहीं है, बुक्स नहीं है, बुक्स स्कूल्स में आके आप लोग बाय कर लें, क्योंकि आपका 7th का कोर्स चेंज हो गया है। तो सबसे पहले आप आके बुक्स बाय कर लें। आपको 2 कॉपीज बनानी, 2 कॉपीज बनानी है, एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी। अभी आप लोग रफ कॉपी में वर्क करोगे और उसके बाद जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ आप उसको HW कॉपी में करेंगे और उसे ऑफलाइन क्लासेस में आते ही आप लोग मुझे चेक करवाएंगे। ये काम आपको करने हैं। बुक्स जल्द से जल्द स्कूल में आके आप बाय कर लें, क्योंकि आसपास वाले से ना लें, क्योंकि कोर्स आपका चेंज हो चुका है, बुक आपकी चेंज हो चुकी है। तो आसपास वाले से बाय ना करें, आसपास वाले से ले लें। स्कूल में आए और सबसे पहले अपनी बुक्स और कॉपीज का वर्क पूरा करें, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर मैथ्स, सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन है? अब इसके बाद चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट ईयर से पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और एज इट इज आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं इनफाइनाइट। ये जो नेचुरल नंबर्स है वो आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके जो नंबर्स है नेचुरल नंबर्स जो आपने पढ़े हुए हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 आगे गो फर्दर, मतलब आगे चलते रहेंगे कंटिन्यूसली। ये किसके इक्वल होते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद अगर इनके नेगेटिव इंटीजर्स ले हम लोग, नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपके 1 2 3 4 है तो आपके नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? -1 -2 -3 -4 एज इट इज कंटिन्यू चलते रहेंगे। और एक और आपका 0। तो वापस से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4। ये क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। यानी कि नेचुरल नंबर जो आप पढ़ चुके हो, पहले आपने स्टडी किया है लास्ट क्लासेस में, वो किसका पार्ट है? एक इंटीजर्स का पार्ट है। इंटीजर्स का कौन सा पार्ट है? वो पॉजिटिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद हम लोग चल रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। किस पे जा रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो मैंने नेगेटिव लगा दिया 1 -2 -3 एंड -4। और उसके बाद थर्ड हो गया आपका 0। थर्ड आपका क्या हो गया? 0। तीनों को इंक्लूड कर दे हम लोग, यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, प्लस 0। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। ये तीनों आपके क्या होंगे? तीनों मिला के आपके क्या बनेंगे? इंटीजर्स बनेंगे आपके, ठीक है। इंटीजर्स इंक्लूडिंग इंटीजर्स किस किस को इंक्लूड करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को और 0 को। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में, तो इंटीजर्स किसके इक्वल होंगे? आपके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एज इट इज आगे चलते जाएंगे 1 2 3। ऐसा नहीं कि 4 पे खत्म होंगे बेटा, मैं 4 तक लिख रहा हूँ, डॉट 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 लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे कंटिन्यू चलेगा। मैं आपको सिर्फ एक कुछ नंबर्स को मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है,
तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो को हम लोग इंक्लूड कर दे तो वो सब किसके इक्वल होंगे, इंटीजर्स के इक्वल होंगे, ठीक है। और इंटीजर्स को अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में बताऊं तो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या आ गया आपका, -1, -2, -4 ये आ गया, 0 ये आ गया, और 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आपके इंटीजर्स हो गए, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे चल रहे हैं हम लोग, इसको नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं हम लोग। नंबर लाइन, जीरो आपका ओरिजिन होता है, जीरो आपका क्या होता है, ओरिजिन। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ आप पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो, 1 2 3 4 5 6, हाई कंटिन्यू चलता रहेगा, 7 8 2 7 8 9 10। फिर उसके बाद -1, लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखोगे नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। जीरो के राइट हैंड पे आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यूज लिख दिया आपने, और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हो गए आपके क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो गए आपके, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जीरो के कौन से साइड में बेटा, राइट साइड में, ओके। उसके बाद लेफ्ट में क्या है आपके, नेगेटिव इंटीजर्स है, क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये आपके कौन से साइड में हो गए बेटा, लेफ्ट साइड में। कौन साइड में हो गए, लेफ्ट साइड में। आप कभी भी वैल्यूज के, किसी भी वैल्यू के राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या मेरा कहने का मतलब ये यहाँ पर कि आप लोगों ने साइन पढ़े हुए, साइन रीड आउट किया आपने, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ओके। अगर मुझे बताना है 3 और 5, 3 और 5 में कौन लेस देन है, या आप साइन को लगाओगे तो साइन क्या लगेगा, 3 <5। कि 3 क्या है, छोटा है किससे, 5 से। 3 क्या है, छोटा है किससे, 5 से छोटा है, ठीक है। आप देखोगे 3 तो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ, 5 कहाँ आ रहा है आपके, राइट हैंड की तरफ। तो जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा, जो आपके लेफ्ट साइड में होगा, वो हमेशा छोटा होगा किससे, राइट साइड से, ठीक है। 3 लेस देन है किससे, 5 से, 3 लेस देन है किससे, 5 से, ओके। सेकंड चीज कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। अगर मुझे बताना हो 3 और -3, -3 एंड 3 में मुझे बताना हो कि कौन लेस देन है और कौन ग्रेटर देन है, तो आपको दिख रहा है साफ साफ ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये लेस देन होगा, ये छोटा होगा वैल्यू। तो -3 इज लेस देन 3, -3 क्या है, लेस देन है किससे, 3 से, ओके। -3 लेस देन 3, कंटिन्यू करते हैं आगे, -5 एंड -2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 3 एंड 5 आप सबको पता है, 3 क्या है, लेस देन है किससे, 5 से, आप सबको पता है जी। 3 -3 और 3 में भी देखोगे आपको सबको पता है, -3 क्या है, लेस देन है किससे, 3 से, -3 क्या है, छोटा है किससे, 3 से। बट जैसे ही आप यहाँ आओगे आप -5 और -2,
आप कहोगे वैल्यूज के अकॉर्डिंग टू सर 5 पड़ा होता है, आप पॉजिटिव वैल्यूज में काउंट करोगे। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब आप नेगेटिव वैल्यूज में आ जाते हो तो -5 ये और -2 कहाँ है, ये रहा। तो मैंने ये कहा था आपको कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, राइट साइड वाले से। जो लेफ्ट साइड में है आपके वो क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा किससे, राइट साइड वाले से। तो -5 इज लेस देन -2, -5 क्या होगा, छोटा होगा किससे, -2 से। तो कंफ्यूजन है बेटा, वापस एक बार चीजें क्लियर कर लूँ। हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि 0 हमने ओरिजिन ले लिया, 0 मेरा क्या हो गया, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, एक स्ट्रेट नंबर लाइन। 0 मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, 0 मेरा क्या हो गया, ओरिजिन। जब मैंने इसके राइट साइड में गए हम लोग, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5 6, ये मेरे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या हो गए मेरे, पॉजिटिव इंटीजर। जब हम इसके लेफ्ट साइड गए इस तरफ, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, लेफ्ट साइड में हमारे कौन से इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर। राइट साइड में कौन से इंटीजर है बेटा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में कौन से इंटीजर है, नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं है आता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये कहा था आपको कि हमेशा जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी वो हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। या मैं ये कह दूं कि जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर कि 3 और 5, 3 और 5 में आपको साइन लगाना था। तो आपने कहा सर बड़ा इजी है, 3 क्या होता है, छोटा होता है किससे, 5 से। 3 क्या है, लेस देन है किससे, 5 से। 3 इज लेस देन 5, ओके। कंटिन्यू गए हम लोग आगे, -3 और 3 में, तो आपने कहा सर नेगेटिव वाली वैल्यू हमेशा कम होती है, तो -3 लेस देन है किससे, 3 से। बट जब हम लोग आ गए -5 और -2 में, किस पे है, -5 और -2 में, तो -5 आपके लेफ्ट साइड में और -2 कहाँ है, राइट साइड में। तो सीधी सी बात है, -5 क्या है, लेस देन है किससे, -2 से। -5 क्या है, छोटा है किससे, -2 से। या आप ये कह लो कि जब आप नेगेटिव वैल्यूज में काम करोगे, जब आप किस में काम करोगे, नेगेटिव वैल्यूज में काम करोगे, तो -5 -2, अगर दोनों पे माइनस लगा हुआ है तो जो बड़ी वैल्यू है, जो लार्जर वैल्यू है, वो आपकी छोटी होगी किससे, स्मॉलर वैल्यू। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि जब दोनों वैल्यूज पे क्या हो, नेगेटिव, -4 -6, दोनों वैल्यूज पे नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव नहीं होता यहाँ पर, अगर ये नेगेटिव नहीं होता यहाँ पर, तो आप क्या कहते सर कि सर 4 लेस देन है किससे, 6 से, कि 4 क्या है, छोटा है किससे, 6 से। तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। बट जैसे ही मैंने इस पे नेगेटिव लगा दिया, -4 -6, अगर मैंने जैसे ही इस पे क्या लगा दिया, आपके नेगेटिव लगा दिया, तो अब माइनस नेगेटिव, नेगेटिव की वैल्यू लगाते ही -4 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -6 से। -4 ग्रेटर वैल्यू होगी किससे, -6 से। क्योंकि माइनस में जो आपका छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है, वो बड़ा होता है किससे, लार्जर नंबर से। जो आपका स्मॉलर नंबर है नेगेटिव वैल्यू में, जो आपका स्मॉलर नंबर है वो बड़ा होता है किससे, लार्जर नंबर से। या नेगेटिव वैल्यू में जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में चलते जाओगे, इस तरफ बढ़ते जाओगे, नंबर्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, आपकी जो वैल्यूज है वो कम होती जाएंगी। यानी कि -1 ग्रेटर है किससे, -2 से, -2 ग्रेटर है किससे, -3 से, -3 ग्रेटर है किससे, -4 से, -1 ग्रेटर है किससे, -4 से, -1 ग्रेटर है किससे, -5 से, -1 ग्रेटर है -6। बात समझ में आ गई होगी अब तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सा नंबर वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है। तो आप अगर राइट साइड में जाते जाओगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो वैल्यूज क्या होंगी, डिक्रीज होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। राइट साइड में पॉजिटिव में जाओगे तो
वैल्यूज इंक्रीज, लेफ्ट साइड में जाओगे तो डिक्रीज। ठीक है बेटा, चल अब आप आगे कंटिन्यू कर दे। ये फैन वो पॉज पे था ना? हाँ हाँ ओके। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा, कि एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर मैं -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूँ ऑफ -2, तो आप -2 के ऊपर मोड लगा दोगे। ये किसका साइन होता है बेटा, मोड का साइन होता है। इसमें आपको जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी क्या कर देते हो आप, पॉजिटिव कर देते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेगा वो आपसे, तो आप -2 का साइन हटा दोगे और प्लस कर दोगे। इस मोड से माइनस की वैल्यू भी माइनस ही होगी, माइनस की वैल्यू प्लस होगी, और प्लस तो ऑलरेडी प्लस है। ठीक है, माइनस की वैल्यू को भी किस में लिखना है, प्लस में। कब, जब ये वाला साइन आपको दिख जाए, या आपसे क्या पूछ ले कि मुझे कौन सी वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो आप उसका क्या करोगे, अगर -2 भी है तो आप उसको किस में लिखोगे, +2 में। या आपको ये मोड दिख जाए तो भी आप उसका साइन क्या कर दोगे, हटा दोगे, बिल्कुल चेंज कर दोगे उसके साइन को। दो तीन एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम लोग इसको, इसके। ठीक है, ओके। इंटीजर्स कितने में, -3। अब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव है, मोड लगाओगे और किस में चेंज कर दोगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव को नेगेटिव मत कर देना, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, उसको चेंज करके नेगेटिव मत कर देना। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव इंटीजर है, आप उसको मोड लगाओगे और नेगेटिव को किस में चेंज कर दोगे, पॉजिटिव में। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव में तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज ही, और जीरो पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही, जीरो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप जीरो को डायरेक्टली जीरो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसको मोड लगा दोगे और उसको किस में चेंज कर दोगे, प्लस में। ध्यान रखना है आपको, कहीं पर भी अगर मोड लगा हुआ है और -10 लिखा हुआ है तो आप उसको किस क्या लिख दोगे, पॉजिटिव है। तो कंफ्यूजन है बेटा, अगर वो कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, अब बात करें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी नंबर्स लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन ले लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
कौन से ऑर्डर में सेट करना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या बेटा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो अब आप इन वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी देखते हो? पहले मैं नेगेटिव वैल्यूज को देख लेता हूँ। नेगेटिव कौन कौन है यहाँ पे? -2 नेगेटिव है, -3 नेगेटिव है, -10 नेगेटिव है और -5। ये 4 वैल्यूज मेरी क्या है? नेगेटिव। अब हम लोगों ने अभी अभी नंबर लाइन में पढ़ा था, नंबर लाइन में मैंने आपको बताया था कि आप जब नेगेटिव वैल्यूज में जाते हो तो जो वैल्यू बड़ी होती है वो ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। जो आपको नेगेटिव में वैल्यू बड़ा दिख रहा है, वैल्यू इंटीजर जो बड़ी इंटीजर दिख रही है आपको, -10 दिख रहा है जैसे मेरे को, वही आपका क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो -10 मेरा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ये तो हो गया, इसका काम तो हो गया। चलो हटाओ, ये हट गया हमारा, ठीक है। -10 हट गया। -10 के बाद -3, -2 और -5 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -5 है। तो -5 मेरा स्मॉलेस्ट होगा इन सब में, तो -5 आएगा सेकंड नंबर पे। चलो ये भी हट गया, ये भी चला गया। अब इन दोनों में -2 और -3। -2 और -3 में क्या है आपका? पहले -3 आ जाएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा? -2। सबसे पहले कौन आया बेटा? वापस देखो, मेरे को इन सबको किस में सेट करना था? असेंडिंग ऑर्डर में। किस में सेट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि बढ़ता हुआ क्रम, कि पहले सबसे छोटा लिखो, सबसे स्मॉलेस्ट लिखो, फिर उसके बाद उससे ग्रेटर वैल्यूज को लिखो। तो मैंने कहा पहले इन सब में मैंने नेगेटिव वैल्यू देखी कि -3, -2, -10 और -5 ये नेगेटिव वैल्यूज है मेरी। तो अब इन सब में, इन 4 वैल्यूज में, 4 नंबर्स में, 4 इंटीजर्स में आपका सबसे बड़ा नंबर दिख रहा था मेरे को 10। 10 किसका है? माइनस का। तो वो सबसे छोटा नंबर होगा, तो 10 -10 अच्छा आगे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन है? 5, तो -5, फिर -3 एंड देन -2। उसके बाद 0 आप लोगों को पता है, 7 आपको पता है और 8 भी आपको पता है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ध्यान आपको कहाँ रखना है? सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज में ही रखना है, कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी? सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं एक दो एग्जाम्पल सॉल्व ले लेते हैं हम लोग इसको, इसके arrange the following numbers in ascending order. Arrange the following number in numbers को हम लोगों को arrange the given numbers in ascending order। तो अब इनमें नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी है? -7, -3 एंड -5। कौन कौन सी नेगेटिव वैल्यू है? -7 है, कौन कौन से नेगेटिव इंटीजर्स है? -7 है, -3 है और -5 है। तो -3, -7, -3 और -5 में लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीजर दिख रहा है मेरे को, लार्जेस्ट वैल्यू दिख रही है 7, तो वो मेरे लिए स्मॉलेस्ट हो गया। -7 हो गया, सबसे पहले -7 आ गया, फिर उसके बाद -5 और देन -3, उसके बाद 0, 2 और 5। तो बस बेटा आपको ध्यान क्या रखना है? पॉजिटिव आप लोग सेट कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू में जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद जो छोटी होती जाए उसको कंटिन्यू करोगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। सेम एज इट इज आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेट कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी सेट कर सकते हो, तो वो आपको कंटिन्यू करवा देंगे आगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोगों ने सीख ली है, असेंडिंग ऑर्डर हमको आ गया है, इंटीजर्स क्या होते हैं हमको पता चल गया, ठीक है। तो अब हम लोग एडिशंस की बात करते हैं, ठीक है। एडिशंस की बात कर रहे हैं बेटा। एडिशंस का क्या करना है आपको? पहले मैं नॉर्मल वाला एडिशन बताता हूँ आपको।
ये आप सबको आता है कि 3 + 5 क्या होगा बेटा, 8 होगा। 3 + 5 क्या होगा, 8 होगा। 3 और 5 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ये आप सबको पता है। बट अगर मैं यहाँ पर -5 और 10 कर, -5 + 10, अगर मैं यहाँ पे कर दूं -5 + 10, तो आप पहले देखोगे कि 10 तो किसका है, प्लस का साइन है, और 5 किसका है, नेगेटिव है। 10 तो किसका है बेटा, पॉजिटिव साइन रख के बैठा है, और 5 के कौन सा साइन रख के बैठा है, नेगेटिव साइन है, तो अनइक्वल साइन है। कौन सा साइन है, अनइक्वल साइन। अनलाइक साइन बोलो, अनइक्वल साइन बोलो, जो आपको ठीक लगे, या अलग अलग साइन बोलो। ये तो भैया पॉजिटिव का और ये किसका है, नेगेटिव का, तो हम लोग इसको अनलाइक साइन बोलेंगे। ठीक है, तो 10 तो प्लस का है और 5 किसका है, माइनस का है, अनलाइक साइन है ये। तो जब भी अनलाइक साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब अनलाइक साइन, अगर लाइक साइन हो तो प्लस करेंगे, सीधी सी बात है भाई। अनलाइक साइन में अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो लाइक साइन में मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो अनलाइक साइन, आ जाओ यहाँ पे आते हैं। 10 तो किसका है, प्लस का है, और 5 किसका है, माइनस का है, अनलाइक साइन है। तो 10 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया। आता है इतना, सबको आता है। बस चेक क्या करना है, साइन को चेक करना। 10 किसका है, प्लस, 5 किसका है, माइनस, अनलाइक साइन है, तो अनलाइक साइन को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं। तो मैंने माइनस कर दिया, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। अब माइनस करने के बाद भी आपको क्या देखना है कि लार्जर वैल्यू कौन सी, 10 और 5 में से लार्जर कौन है बेटा, 10 बड़ा है, सही है। जो बड़ा है उसका साइन लगाना है इसके आगे, तो प्लस का 10 बड़ा है तो हम लोग प्लस का साइन तो लगाते हैं। तो 5 + 5 ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आप ये चेक करोगे कि वो लाइक साइन है या अनलाइक साइन। लाइक साइन में क्या करना है, ऐड करना है। अनलाइक साइन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है उसमें साइन कौन सा लगाना है, जो आपको गिवन नंबर्स थे उनमें जो लार्जर नंबर है उसका साइन आपको यहाँ पे लगाना है। मैं 2-3 एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं ले लेता हूँ -15 + 7, क्या ले लिया मैंने, -15 + 7। आपको दिख रहा है सर ये भी अनलाइक साइन ही है। 15 किसका है, माइनस का है, और 7 किसका है, प्लस का। 15 किसका है, माइनस का, और 7 किसका है, प्लस का। तो ये दोनों कौन से साइन हो गए, अनलाइक साइन हो, कौन से साइन हो गए, अनलाइक साइन हो गए। और अनलाइक साइन होते ही मैं इनको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा क्या आ गया, 8 आ गया। ये सबको पता है ना, 15 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आता है, 8 आता है। अब 8 में मैं देखूंगा, अब मैंने कहा था कि दोनों में आप देखो लार्जर कौन है, तो 15 कौन है, बड़ा है वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है। तो इसके ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। कौन सी वैल्यू है, माइनस की। तो 8 पर भी कौन सा साइन लगा दोगे आप, माइनस का साइन लगा दो। वापस देखो स्टार्टिंग से, 15 -15 + 7, अनलाइक साइन है दोनों, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है। तो अनलाइक साइन क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। बड़ी वैल्यू किसकी थी, माइनस की थी, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। अभी आपने देखा -15 + 7, अब मैं कह रहा हूँ -15 + -8। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये देखो दो साइन एक साथ आ गए, प्लस और माइनस। भाई जब तक ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा ना, मेरे को ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये कौन से साइन है बेटा, अनलाइक साइन है। अलग अलग साइन है ना, तो वो किस में चेंज होते हैं, अनलाइक साइन, अलग अलग साइन किस में चेंज हो जाते हैं, माइनस में चेंज होते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, माइनस। तो -15 प्लस माइनस क्या हो गया,
-8। कोई कंफ्यूजन है बेटा? अनलाइक साइन आए, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब दोनों किसके हैं? 15 भी किसका है? माइनस का है। और 8 भी किसका है? माइनस का है। दोनों माइनस के दिख रहे, तो ये कौन से साइन होगा बेटा? कौन से साइन हो गए बेटा? लाइक साइन। कौन से साइन हो गए? अब लाइक साइन को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। लाइक साइन को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। तो -15 -8 क्या हो गया आपका? -23। -15 और -8 आपका क्या हो गया? -23। कोई कंफ्यूजन है बेटा? ठीक है, आगे और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी चीज के, कंटिन्यू करेंगे। 17 प्लस -7, 17 प्लस -7। तो अनलाइक साइन है बेटा, अनलाइक साइन दिख रहे हैं ना? प्लस माइनस किस में चेंज होता है? माइनस में। तो 17 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 10। नॉर्मल हो गया ना ये तो। अब तो 17 में 7 तो आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हो भाई। यहाँ ध्यान देना है, दो साइन एक साथ आ गए तो प्लस माइनस। अनलाइक साइन है तो किस में चेंज होंगे? माइनस में। अनलाइक साइन किस में चेंज होंगे? माइनस में। 17 में 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका? 10। बेटा अनलाइक साइन किस में चेंज होंगे आपके? माइनस में। और लाइक साइन किस में चेंज होंगे आपके? प्लस में। ठीक है, या मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर दूं इस चीज को। अनलाइक मतलब बेटा प्लस माइनस किस में चेंज होगा? माइनस पे। माइनस प्लस किस में चेंज होगा? माइनस। यहाँ हो गए प्लस प्लस किस में चेंज होगा? प्लस में। और माइनस माइनस भी किस में चेंज होगा? प्लस। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अनलाइक प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। लाइक साइन प्लस 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 ही होगा, और माइनस माइनस भी क्या होगा? प्लस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 1.1 आपकी बुक आप बाय कर लो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करना है होमवर्क में। और बेटा जल्द से जल्द आप लोग स्कूल में आके अपनी बुक्स बाय कर ले, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। हम लोग कल फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, ठीक है, और घर में। ठीक है।